हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। समीकरण निकाय को अवयव विधि से हल कीजिए। और हमें यहाँ पर एक समीकरण निकाय दिया हुआ है। देखिए, यह है 4x माइनस 3y बराबर 3 और कॉमा 3x माइनस 5y बराबर 7। ये हमें दिया गया है और हमें इसको अवयव विधि से हल करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम अवयव विधि को लिखेंगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम अवयव विधि का जो सूत्र होता है वो हमें याद होना चाहिए। अवयव अवयव विधि, देखिए अवयव विधि का सूत्र होता है x बराबर a इनवर्स b। तो ये सूत्र आपको अवयव विधि का याद रखना है। इसी की सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, आइए अब हम सबसे पहले समीकरण निकाय लिख लेते हैं। हमें जो समीकरण निकाय दिया गया है वो किस प्रकार है। यह है 4x माइनस का 3y बराबर कितना है 3। उसके बाद 3x माइनस का 5y बराबर कितना है 7। ठीक है, ये दिया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ से x के गुणांकों से क्या बनाएंगे, अवयव बनाएंगे। तो ये बनेगा 4 माइनस का 3, उसके बाद 3 माइनस का 5, ये a हो जाएगा। उसके बाद b, ये होगा 3 7 और b के बाद ये हो जाएगा x और x हो जाएगा xy। ये हमने लिख लिया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, a का सारणिक ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें a इनवर्स ज्ञात करना है बच्चों। तो a का सारणिक क्या हो जाएगा, ये होगा 4 माइनस का 3, उसके बाद 3 और माइनस का 5। इसे हल कर लेते हैं। ये होगा माइनस का 20 और देखिए ये 4 का 5 से गुणा किया तो माइनस 20, फिर माइनस, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 बराबर कितना आ गया -11। और -11 जो होता है वो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, अस्तित्व होगा। तो ए इनवर्स का तो अस्तित्व होगा। अब हमें निकालना पड़ेगा इसका एडजॉइंट। तो अब हम ज्ञात करेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए ज्ञात करने का तरीका हमें याद है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो 4 और 5 जो है बच्चों, इन अवयवों को आपस में बदल लेंगे। तो ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा 4। तो ये तो होगा माइनस का 5, यहाँ पर आ जाएगा 4। और उसके बाद जो अवयव होते हैं इनके केवल चिन्ह बदलते हैं। तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा। ये हो गया प्लस का 3 और ये हो गया माइनस का 3। तो ये दो कोटि का जो अवयव होता है उसका एडजॉइंट हमने ज्ञात कर लिया है। अब हम जानते हैं ए इनवर्स क्या होता है, 1 बटा सारणी के एडजॉइंट ए, यह सूत्र होता है इसका। तो ये हो जाएगा 1 बटा कितना मान आया इसका -11 और एडजॉइंट कितना आया है माइनस का 5, यहाँ पर है 3, उसके बाद माइनस का 3 और यहाँ पर है 4। अब अवयव विधि का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो लिख लेते हैं अवयव विधि से, अवयव विधि से, विधि से अवयव विधि से हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए इनवर्स बी ये किसके बराबर होता है, एक्स के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम। देखिए एक्स का मान तो हमने क्या लिया था XY। ए इनवर्स हमने कितना निकाला 1 बटा -11, उसके बाद होगा माइनस का 5 माइनस का 3, उसके बाद होगा 3 और फिर होगा 4 और इसमें गुणा हो जाएगा b का। तो b कितना है हमारे पास 3 7। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 7। फिर से हल करेंगे तो ये तो है x और ये है y बराबर 1 बटा -11। इसको हल करेंगे तो माइनस का 15 हो गया, 3 का 7 से गुणा किया तो 7 या 21 हो गया। 3 का 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 9 होगा और 7 चौक कितना हो जाएगा
28। ठीक है, तो फिर से लिख लेते हैं हम, एक्स वाई, यहाँ एक्स है और यहाँ पर वाई है, बराबर 1 बटा -11। यहाँ अगर आप देखेंगे तो 21 में से 15 गया, कितना बचेगा 6, और 28 में से 9 गया तो 19 बचेगा, ये हो जाएगा 19। दोनों ही प्लस के बचेंगे, हम चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, बराबर, देखिए ये जाएगा तो -6/11 हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा -6/11, और ये हो जाएगा -19/11, माइनस का 19 बटा आ जाएगा 11। अब आप तुलना कर सकते हैं, तुलना करने पर तुलना करेंगे तो आपके x और y के मान आ जाएंगे। तो x बराबर कितना आ जाएगा, -6/11, तथा y बराबर कितना आ जाएगा, -19/11। और यह आपके प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।